यस वेलकम ऑल ऑफ यू। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानने वाले हैं पीपीएससी की जो 320 कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर की पोस्ट आई है उसके बारे में। आपको पता होगा कि 320 पोस्ट पीपीएससी ने पंजाब गवर्नमेंट ने हाल ही में उसकी नोटिफिकेशन निकाली है। तो ये अब हम पहुंच गए हैं पीपीएससी की साइट पे, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन। और अगर आप इसको देखना चाहते हैं नोटिफिकेशन को, तो अगर आप राइट पे जाएंगे तो आपके राइट पे ओपन एडवर्टीजमेंट का एक कॉलम है। यहाँ पे देखिए ओपन एडवर्टीजमेंट कॉलम है। आप इसको क्लिक करेंगे तो ये पेज खुल जाएगा और उसके बाद ये नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे ये नजर आएगी नोटिफिकेशन। ये देखिए, तो इसको आप इस तरह से चेक कर सकते हैं ये नोटिफिकेशन को। इसमें 320 सीट्स हैं और इसकी लास्ट डेट यहाँ पे 22 दिसंबर 2021 बताई गई है क्लोजिंग डेट। और ये ऊपर एडवर्टीजमेंट नंबर है 202144 जो पीपीएससी ने नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। आप इसको चेक कर सकते हो। तो हार्ड कॉपी की तो कोई आपको सबमिट नहीं करना है। इसमें आपको एप्लीकेशन फ़ी भरना है। अपना फॉर्म फिल भरने के बाद उसकी जो लास्ट डेट एप्लीकेशन फ़ी भरने की 29 है, 29 दिसंबर। और एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट 22 दिसंबर है। यानी आप 22 तक फॉर्म भर सकते हैं और एप्लीकेशन के लिए आपको 7 डेज और दिए गए, 29 तक अपनी फीस जो है वो दे सकते हैं। तो आप इसको देख सकते हैं कि ये नीचे नोटिस है एडवर्टीजमेंट का। इसको पढ़ते हैं, जरा देखते हैं इसमें क्या है। ये नोटिस हमारे पास खुल रहा है। तो 320 सीट्स जो हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी अच्छी पोस्ट मानी गई है, बड़ी अच्छी सीट मानी गई है। पहले भी 2 बार इसकी रिक्रूटमेंट हो चुकी है। तो हमारे पास ये नोटिस अवेलेबल हो गया है 320 का। ये 320 सीट्स का पोस्ट का ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन 202144, इसमें सब डिटेल्स आपको दे दी गई है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन भी दी गई है, उसको भी चेक करते हैं ये क्या इन्फॉर्मेशन है पीपीएससी की तरफ से। ये सारा इन्फॉर्मेशन आपके सामने रखा गया है इस पोस्ट का। ये डिटेल्ड एप्लीकेशन नोटिफिकेशन एप्लीकेशन के लिए। तो जनरल कैटेगरी की टोटल 125 सीट्स हैं, उसमें से वुमेन के लिए रिजर्व हैं 35। ऐसे एक्स सर्विसमैन में 23, 13। फ्रीडम फाइटर कैटेगरी में 3 टोटल हैं और 1 वुमेन के लिए। इस तरह से आप अपनी जो सीट्स की वेरिफिकेशन है वो दे सकते हो, जिसकी डिवीजन की गई है अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप दे सकते हो। तो सबकी दी गई है यहाँ पे। तो नीचे आपको SC ST ऑल सब कैटेगरीज हैं, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं या और भी जो कैटेगरीज है उसकी डिटेल दी गई है। टोटल 320 है, फाइन। और वुमेन के लिए इसमें 107 टोटल सीट रिजर्व्ड हैं। तो इसकी इनिशियल पे जो बेसिक पे मिलेगी वो 35,400, 35,400 रहेगी। और उसके बाद इसकी फुल पे 3 साल बाद जब आपका प्रोबेशन पीरियड होगा उसके बाद मिलनी शुरू होगी। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है रखी गई है वो है एसेंशियल क्वालिफिकेशंस हैं कि आप बैचलर डिग्री होने चाहिए, आपके पास बैचलर डिग्री हो, यानी BA BCom BSc कोई भी बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन है कि उस डिग्री में जो बैचलर डिग्री आपकी है उसमें आपके मिनिमम 60% मार्क्स आपकी ग्रेजुएशन में होने चाहिए। आपकी डिग्री रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, इंस्टीट्यूशन से होनी चाहिए। और आपका दूसरा एलिजिबिलिटी है कि 120 आवर्स का आपने एक कंप्यूटर कोर्स किया हुआ, एटलीस्ट 120 आवर्स का, जिसको आपको अपना पर्सनल कंप्यूटर या आईटी की जितनी आईटी की जो बेसिक नॉलेज है ऑफिस MS ऑफिस की वो आती हो। चाहे वो डेस्कटॉप पब्लिशिंग एप्लीकेशंस कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के या किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से भी किया हो, लेकिन वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ISO 9001 ISO 9001 सर्टिफाइड होना चाहिए। तो आपकी डिग्री के साथ आपको 120 आवर्स का कंप्यूटर कोर्स भी देना है। और आपने मेट्रिकुलेशन यानी 10th लेवल तक आपकी पंजाबी पास की हो एज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट।
फाइन, तो ये मेन ये चीज़ें हैं, आप इसको ध्यान में रखेंगे। जो एज है वो 1 जनवरी 2021 यानी 18 मिनिमम एज और मैक्सिमम 37 साल, यानी 18 टू 37 के बीच में होनी चाहिए। तो मिनिमम एज 18 है, मैक्सिमम 37। वो एज किस दिन से कैलकुलेट करेंगे आप? 1 जनवरी 2021 से, 1 जनवरी 2021 से, जो कि अब बीत गया। अब तो 2022 का आने वाला है, लेकिन ये 2021 का जो इस साल का जो बीत चुका है उसके अकॉर्डिंग चेक करेंगे। अगर आप किसी पंजाब गवर्नमेंट के किसी एम्प्लॉय हैं डिपार्टमेंट के, या किसी बोर्ड, कॉरपोरेशन, कमीशन या अथॉरिटी एम्प्लॉय हैं किसी भी स्टेट के या सेंटर के, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के भी, स्टेट के भी, तो आपको 45 ईयर्स तक एज में रिलैक्सेशन है। यानी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो 45 साल तक एलिजिबल है, एज में उसको छूट देगी। SC और ST के लिए ये छूट एज की जो है वो रिलैक्सेशन 42 ईयर्स तक है, और विडोज, डिवोर्सी और कुछ और कैटेगरीज के लिए, वुमेन के लिए 42 है। अगर कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो उसके लिए 47 ईयर्स तक की अपर एज लिमिट है। और एक्स सर्विसमैन को तो आपको पता होती ही है। तो इसमें जो सिलेक्शन होगा वो एक रिटन कॉम्पिटिटिव एग्जाम से होगा। इसमें आपका रिटन कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा, इसमें 120 क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, टोटल मार्क्स 480 होंगे। इस याद रखिएगा, नोट कर लीजिए, इस एग्जाम के लिए कोई भी इंटरव्यू नहीं रखा गया है। देयर शैल नॉट बी एनी इंटरव्यू, ये लिखा हुआ है, नो इंटरव्यू शैल बी कंडक्टेड फॉर द सिलेक्शन टू दिस पोस्ट। और इसमें जो रिटन एग्जाम का सिलेबस कह लो या पैटर्न क्या होगा वो देख लेते हैं। लॉजिकल रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी के 40 क्वेश्चंस आएंगे 160 मार्क्स के, और जनरल नॉलेज, करंट अफेयर ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस और नेशनल इंपॉर्टेंस दोनों के टोटल 80 क्वेश्चंस आएंगे। तो आपको 120 क्वेश्चंस आएंगे टोटल, 480 मार्क्स के होंगे। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, लॉजिकल रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स नेशनल इंपॉर्टेंस, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के रहेंगे ये। और नेगेटिव मार्किंग इसमें रहेगी, 1 मार्क ईच फॉर नेगेटिव मार्किंग। PPSC में नेगेटिव मार्किंग होती है तो 1 मार्क ईच नेगेटिव मार्किंग रहेगी, इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी। पहले नहीं होती थी, लेकिन आजकल नेगेटिव मार्किंग PPSC ने शुरू कर दी है। तो 2 आवर्स का ये टेस्ट होगा, और इसका सिलेबस भी टोटल हमें आगे दिया गया है। फाइन, तो ये आप इसको फॉर्म को भरिए 22 दिसंबर से पहले पहले, जो कि डेट है, लास्ट डेट फॉर्म फिल करने की। सो ये बाकी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं बेसिक और चीज़ें जो हैं। वैसे मैंने आपको डिटेल में जो रिक्वायर्ड चीज़ें सीधे बता दी थी। आपकी फ़ीस बैंक चालान से जनरेट होगी, तो बैंक चालान बैंकिंग आवर में फॉर्म भरने के बाद बैंक चालान आपका जनरेट होगा, और ड्यूरिंग बैंकिंग आवर्स ही जनरेट होगा, और आप उसको बैंकिंग आवर्स के टाइम में जमा कर सकते हैं बैंक में। किसी तरह की कोई भी हार्ड कॉपी आपको PPSC को नहीं भेजनी है, सिर्फ ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना है। सिर्फ स्पोर्ट्स कैटेगरी के जो लोग हैं उनको हार्ड कॉपी भेजनी है, क्योंकि उनके स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट्स वगैरह जो है ग्रेजुएशन लेवल के ग्रेड्स के चेक होंगे। उनको 31 जनवरी 2022, 31 जनवरी 2022 से पहले स्पोर्ट्स कैटेगरी के लोगों को सिर्फ भेजना है इसको, बाकियों को नहीं भेजना है। इस तरह पर्सन विद डिसेबिलिटी को भी अपना अगर रिक्वेस्ट चाहिए कि मुझे राइटर चाहिए एग्जाम में लिखने के लिए, तो वो भी 31 से पहले पहले आपको ये बताना है। और आपको अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी आपको PPSC के रिसेप्शन काउंटर में बाय हैंड जमा करवाना है 31/1/2022 तक। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिए वो लिखे गए हैं, ये होने चाहिए आपके पास। तो बाकी हम सब डिस्कस कर चुके हैं। फीस आपकी जो है वो अलग अलग है, जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए, स्पोर्ट्स कोटा के लिए, स्पोर्ट्स के लोगों के लिए, सबके लिए ये टोटल फीस 1500 रुपये है। फाइन। और वीकर सेक्शन, इकोनॉमी के लिए वीकर सेक्शन के लिए ये 500 है, एक्स सर्विसमैन के लिए 500 है, SC ST के लिए ये 750 है। फाइन। तो थैंक यू वेरी मच। आप इसको एक बार भरिए, बहुत ही अच्छा एग्जाम है। इसे मैथ्स का रोल कम है, GK ज़्यादा आएगी। जिनका GK स्ट्रॉन्ग है उसको भर सकते हैं। रीजनिंग है, रीजनिंग तैयार हो सकती है, मेंटल एबिलिटी भी आराम से तैयार हो सकती है।
सो लगे रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, प्लीज़ ग्रो करने में हेल्प करिए। थैंक यू।